नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुपर न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। अकोला के अलंकार मार्केट में एक ही रात में अज्ञात चोरों ने 8 दुकानों को फोड़कर लाखों रुपए का माल और नकदी गायब कर दी, जिसके कारण व्यापारियों में भय का वातावरण निर्माण हो गया है। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस ने सारी जगहों का मुआयना किया और व्यापारियों को आश्वासन दिया कि वह जल्द से जल्द चोरों को पकड़ेंगे और उनका माल जहां तक हो सके उसे वापस करेंगे। अकोला शहर के प्रमुख मार्ग पर अलंकार मार्केट स्थित कई दुकानों को मध्य रात के समय चोरों ने अपना निशाना बनाया। इस घटना के कारण स्थानीय व्यापारी सहित सभी में डर का वातावरण निर्माण हो गया है और पुलिस की सक्रियता पर सवालिया निशान लग गया है। इस घटना में चोरों ने शारदा इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक स्ट्रीट इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रशांत ट्रेडिंग, केके ट्रेडिंग एंड कंपनी, ईश्वर एंटरप्राइजेस, श्रीजी मार्केटिंग, जैन उद्योग, गायत्री पॉलीट्रेड को निशाना बनाया। इन सभी दुकानों के शटर को उठाकर चोर अंदर घुसे और नगद समेत इलेक्ट्रॉनिक का माल पार कर दिया। विशेष बात यह है कि चोरों ने किसी भी प्रकार के लोहे के औजार का इस्तेमाल न करते हुए अपने हाथों की सहायता से शटर को उठाया और बड़े आराम के साथ चोरी की। सुबह के समय संबंधित व्यापारियों को इस घटना की जानकारी मिली। उसके बाद उन्होंने तुरंत रामदासपेट पुलिस को सूचित किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सतीश कुलकर्णी, रामदासपेट पुलिस थाने के थानेदार मनोज बहुरे सहित पुलिस के अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था। चोरी की इस वारदात में एक बात विशेष रही कि चोरों ने उन दुकानों को ही निशाना बनाया जिनके शटर में सेंटर लॉक नहीं था। फिलहाल इस घटना में कितनी नकदी और कितने का माल चोरी हुआ है, यह सामने नहीं आ पाया है। रामदासपेट पुलिस आगे की जांच कर रही है। व्यापारियों के अनुसार यह रात की पेट्रोलिंग नहीं की जा रही है, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। अकोला के अलंकार मार्केट में सभी प्रकार की दुकानें हैं, जिसे देखते हुए पहले यहाँ रेकी की गई और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है। आज सवेरे जैसे हमारे व्यापारियों की हमको फ़ोन आई सवेरे 6 बजे कि भाई कुछ यहाँ घटनाएं हुई है। करीबन 6 की 7 दुकानें एक साथ फूटी हुई है और मुझे इस बात का बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन जो है उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है अभी कि भाई आज के तारीख में ये जो हुआ है, घटना जो हुई है, उसके लिए हम ताबड़तोड़ कार्रवाई करेंगे और शाम तक के जो चोर है वो पकड़े जाएंगे। एसपी साहब ने उन्होंने वही मुझे बताया कि भाई आज शाम तक जो है डिटेक्ट कर लेंगे उनको और इसके बाद में ज़रा आप एक ज्ञापन जो है एसडीपीओ साहब को दे दें, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। दुकानों में अभी तक किसी की चोरी हो सकती है? नहीं, इसमें दुकानों में जो चोरी हुई है 60-70 हज़ार रुपये कैश गया है। किसके दुकान में से 10,000, किसके दुकान में से 20,000 और कुछ सामान गया है। कुछ मोबाइल की चोरी हुई है, करीबन 23 की 24,000 मोबाइल के पार्ट्स गए हैं। और दूसरी अभी क्या है, दुकाना खोलने के बाद में ही पता चल सकेगा, क्योंकि अभी शटर हमने ओपन किए नहीं हैं, अभी शटर आधे ही थे, तो उसके लिए हमने वो रोक के रखा था कि वो होने के बाद में कि भाई अभी हम जांच करेंगे कि भाई हमारा क्या माल गया है, उसके बाद में हम पंचनामे उनको बना के देंगे। अकोला के अलंकार मार्केट में एक ही रात में 7 से 8 दुकानों को तोड़कर नकदी और माल गायब कर दिया गया, जिसे देखते हुए पुलिस की सक्रियता पर सवालिया निशान पैदा हो गया। हालांकि जिला पुलिस अधीक्षक ने यहाँ के व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही जल्द इस घटना का पर्दाफाश करेंगे और इसके दोषी है उसे सबके सामने लाएंगे। सुपर न्यूज़ के लिए राजेंद्र श्रीवास, अकोला। अकोला में चोरों ने उत्पात मचा रखा है। दूसरी चोरी अकोला के वाशिम बाईपास पर हुई। यहाँ पर संतोष किराना नामक दुकान में अज्ञात चोरों ने घुसकर शटर को उठाकर भीतर प्रवेश किया और चोरी को अंजाम दिया। विशेष बात यह है कि यह चोर वही है जो अलंकार मार्केट में की चोरी में शामिल थे और सबसे खास बात यह है कि ये चोर कोई सामान्य नहीं बल्कि बुलेट पर सवार होकर आए थे।
शहर में दिन दहाड़े चोरी लूटमारी करने वाले चोर सक्रिय हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से अकोला शहर में चोरी होने का प्रमाण बढ़ गया है। अब तो चोरों ने अपना चोरी करने का पैटर्न ही बदल दिया है। चोरी चुपके आने के बजाय अब चोर बुलेट जैसे महंगे वाहन पर सवार होकर बड़े ही आराम से आकर चोरी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही दो बुलेट पर सवार होकर आए चोर किराना दुकान में चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। वाशिम बाईपास परिसर स्थित संतोष किराना दुकान में गुरुवार सुबह 4 बजे के दौरान अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर भीतर प्रवेश करते हुए गल्ले के भीतर रखे हजारों रुपयों की चोरी की। ये 5 अज्ञात चोर 2 बुलेट पर सवार होकर किराना दुकान के सामने आ गए थे, जिसमें 2 चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर भीतर प्रवेश किया। दुकान के गल्ले में रखे पैसे लेकर यह चोर फरार हो गए। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अकोला वाशिम महामार्ग पर यह बड़ी किराना दुकान है। परिसर में देर रात तक लोगों की आवाजाही लगी रहती है। दुकान से केवल कुछ दूरी पर वाशिम बाईपास चौराहे पर पुलिस चौकी भी है। बावजूद इसके बुलेट पर सवार होकर चोर बड़े ही आराम से चोरी करते हैं। यह देख आश्चर्य जताया जा रहा है। चोरी की घटना के कारण परिसर के नागरिकों में भय व्याप्त हो गया है। इन बुलेट चोरों ने पुलिस को एक तरह चुनौती दी है। इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़कर वाशिम बाईपास से हिन्ना तक पुलिस की गश्त बढ़ाने की मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। अकोला जिला परिषद की वित्त समिति की सभा में बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें खासकर किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का समावेश किया गया है, जिसमें हैंडपंप की दुरुस्ती, किसानों को 90% अनुदान से साहित्य की बिक्री, महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण चलाए जाने वाले हैं। अकोला जिला परिषद उपाध्यक्ष तथा वित्त सभापति सुनील फाटकर ने मूल बजट के साथ 2023 से 2024 के संशोधित बजट को प्रस्तुत किया, जिसे आम सभा में मंजूरी दी गई, जिसमें वित्तीय 2024-2025 के लिए 38,60,90,000 रुपए के प्रावधान वाले मूल बजट के साथ चालू वित्तीय वर्ष के लिए 41,99,43,000 के संशोधित बजट को मंजूरी दी गई। जिले के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के इस बजट में सबसे ज्यादा धनराशि ग्रामीण जलापूर्ति के लिए आवंटित की गई है। जिला परिषद के विभिन्न विभागों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों के लिए मूल बजट एवं संशोधित बजट में 38,60,90,000 रुपए का प्रावधान सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है। जिला परिषद को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, हैंडपंप, बिजली पंप के रखरखाव और मरम्मत तथा क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना के रखरखाव और मरम्मत के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है। उसके अनुसार मूल परिपत्र में ग्रामीण जलापूर्ति के लिए सबसे अधिक यानी 14,17,03,000 का प्रावधान किया गया है। जिले के गरीब किसान, महिलाओं, विकलांग, छात्रों समेत सभी तत्वों के विकास के लिए यह बजट रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए इस वर्ष के बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से किसको प्राथमिकता दी गई है और कई कृषि सामग्री 90% अनुदान पर देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग के माध्यम से कई योजनाएं लागू की जाएगी। 27 फरवरी को अकोला महानगर पालिका मराठी लड़कों की शाला क्रमांक 26 में कक्षा दूसरी से 5वीं तक के 8 छात्रों को पोषण आहार के कारण विष बाधा हुई थी। छात्रों को भोजन देने के बाद उनकी सब्जी में चूहे के अवशेष पाए गए थे। शाला छूटने के बाद जब छात्र अपने घर गए तब उनका आरोग्य बिगड़ गया। उसके बाद सभी बाधित छात्रों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक इस घटना से संबंधित व्यक्ति पर महानगर पालिका प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। बाधित छात्रों के अभिभावक 28 फरवरी को महानगर पालिका प्रशासन के पास गए, तब उन्हें समाधान कारक जवाब नहीं दिया गया, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला अध्यक्ष पंकज साबले ने जिला अस्पताल में जाकर बाधित छात्रों और उनके अभिभावकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से आह्वान किया है कि जल्द से जल्द संबंधित दोषी व्यक्ती पर कार्रवाई की जाए। शाळा 26 नंबर दुसर इथे काल बीजबाधा झाली मुलांना। त्यांच्या खिचडीमध्ये उंदीर निघाला आणि 5 वर्षाचं जवळपास 10 ते 12 लहान मुलं इथे ॲडमिट आहे। इथे सगळे पालक लोक मनपा प्रशासनाकडे गेले असल्यास त्यांनी म्हटलं की आम्हाला काही सांगू नका, हे हेडमास्टरला सांगा। हा टाळाटाळपणा पूर्ण प्रशासन करत आहे। इथं कारवाई तर करतच नाही, मात्र कोणावर जबाबदारपणे त्याच्यावर सुद्धा कारवाई करत नाही। लवकरात लवकर संबंधित जे जे याच्यात असणार दोषी त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। इथे जर या लहान मुलांना काही झालं तर याचा पूर्ण जबाबदार हे प्रशासन राहणार।
कहता है दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन 8वां अजूबा आपको अकोला जिले में दिखाई देगा। आप कहेंगे कैसे? तो अकोट अकोला मार्ग का निर्माण कार्य पिछले कई सालों से किया जा रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ना तो इस ओर जनप्रतिनिधि ध्यान देने के लिए तैयार है, ना ही संबंधित ठेकेदार, जिसके कारण इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष बात यह है कि 3 मार्च को संत श्रेष्ठ गजानन महाराज का प्रकट दिन है। इसी मार्ग से सैकड़ों पालकियों के साथ हजारों वारकरी शेगांव पहुंचते हैं और इस मार्ग पर कीचड़ ही कीचड़ होने के कारण इन भक्तों को इस साल हमेशा की तरह तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हम फिर मिलेंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुफा न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। नमस्कार।